नमस्कार साथियों, मेरा नाम विनय है और आप देखना शुरू कर चुके हैं यस न्यूज। इस वक्त हमें शहडोल में और हमारे साथ जो सक्सेस बैठे हैं वो हैं खान सर। इनको खान सर के अलावा साइकिल मैन के नाम से भी जाना जाता है और ये केवल साइकिल मैन इनकी साइकिल से संबंधित नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के इनके जो पूरे जीवन भर में इन्होंने काम किया है या इनकी जो भी दृष्टिकोण है उसको लेकर ये नाम इन्हें संबोधित किया गया है। इस संबंध में बात करने के लिए साक्षात सर ही हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत हमारे चैनल पर आपका। मुझे नाम और थोड़ा परिचय बताएं आप। हाँ, मेरा नाम है एम ए खान और मैं यहाँ पीटीआई था पुलिस लाइन स्कूल में और करीब करीब काफ़ी लंबा टाइम तक रहा, रिटायर भी वहीं से हुआ और आज करीब 55 से 60 साल हो गए मुझको शहडोल में और 3 पीढ़ियाँ मुझसे जुड़ चुकी हैं। यहाँ पर मैं चुनाव जब कराता था तो उसमें एंकरिंग का पूरा 12-12, 13-13 घंटे भी काम करता था और जब शहडोल में एंकरिंग होती थी तो वहाँ भी काम करता था और करीब लंबी कतारों में 52 और 55 स्कूल के बच्चों का व्यायाम प्रदर्शन भी कराता था और एक हाथ से राइफल भी चलाता था। सर, जैसे आपने शायराना अंदाज से भी बात रखी अपनी ना, इसमें ये कहना चाहूंगा कि आपका जो शायराना अंदाज है और देशभक्ति का जज्बा जो लोगों को पसंद भी काफी आ रहा है, इस पर मैं ये जानना चाहूंगा कि इसका कोई आपका व्यक्तिगत स्वभाव कुछ है या फिर कोई प्रेरणा या किसी से प्रेरणा आपने ली तब आप ये प्रस्तुतिकरण जो देते हैं आप अपने? देखिए क्या हुआ कि जब मैं 19 साल का था, 19 साल में मैं गया चित्तौड़गढ़। हिस्ट्री तो मैं पढ़ता था और हिस्ट्री में महाराणा प्रताप की भी हिस्ट्री पढ़ा तो उसमें मैंने देखा कि महाराणा प्रताप जी जो हैं वो बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने बच्चों को घास की रोटी खिलाया मगर अकबर के सामने घुटने नहीं टेके। तो अब आप सोचिए कि मैंने उस वक्त महसूस किया कि आज महाराणा प्रताप ने बच्चों को घास की रोटी खिलाया और खुद को जो है घुटने नहीं टेके, तो इसलिए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इनकी मैं क्या चीज़ ले सकता हूँ। तो जब मैंने इनकी स्टेचू देखा चित्तौड़गढ़ में तो मुझे लगा कि यार कुछ नहीं, इनकी मूछें तो ले ही लो। तो मैं 19 साल को छप था तो मैंने उस वक्त इनकी मूछें ले लिया, यानी ले नहीं लिया उनसे, मतलब मैं रखने लगा और रख करके तब से ये आज बरकरार है और मेरी मूछें जो है मेरी पहचान भी बन गई। बहुत से आदेश तो ऐसे होते थे, श्री खान सर मूछ वाले, ऐसे भी आदेश कलेक्टर के पास से भी हुए मेरे लिए, तो ये मेरी पहचान बन गई। तो तब से अब तक जो है ये सुरक्षित चल रहा है बिल्कुल पूरी तरीके से। तो इस तरह से मेरा जज्बा था। और आपको बताऊं, आपने बहुत अच्छी चीज पूछी बेटे, बहुत बढ़िया चीज, देशभक्ति के बारे में। तो 1962 में आप देखेंगे चाइना युद्ध हुआ था। उस वक्त मैं टीटी स्टेट कॉलेज में था। तो उस वक्त मेरे दिल में एक जज्बा आया। उस वक्त चाइना से और हिंदुस्तान से जंग थी जबरदस्त। तो उस वक्त मैंने एक गीत लिखा था, मुझको गीत लिखने का भी थोड़ा थोड़ा शौक है। तो उस वक्त मैंने गीत लिखा था बड़े सादे अल्फाज में, लेकिन बड़ा जुनून था उसके अंदर। आप सुनेंगे तबीयत आपकी खुश हो जाएगी। हाँ, और सारे लोग जो भी सुन रहे होंगे उनको भी ऐसा लगेगा कि वाकई ये जज्बा जो है एक नौजवान का होना चाहिए हिंदुस्तान के। उसमें मैंने लिखा था कि हम हिंद वीर के जवां बढ़ते ही जाएंगे, हम हिंद वीर के जवां बढ़ते ही जाएंगे और हर कदम पे शत्रु को नीचा दिखाएंगे। डाली बुरी निगाह जो किसी देश ने इधर तो शीश माँ के चरणों पे उसका चढ़ाएंगे। और अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाता है कोई देश तो सबसे पहले हम उसे सीने लगाएंगे। और वैसे तो शांति के दूत हम बने हुए, वैसे तो शांति के दूत हम बने हुए, हो सावधान खून की नदियां बहाएंगे। वो चीन वालों नाज ना करना दीवाल का, दीवाल जानते हैं चाइना की, वो चीन वालों नाज ना करना दीवाल का, वरना तिरंगे उस पे हजारों फहराएंगे। हम हिंद वीर के जमा बढ़ते ही जाएंगे। ये समझ जाइए कि ये जो मैंने गीत लिखा, राष्ट्र गीत लिखा, तो जज्बे से भरा हुआ गीत लिखा, तो आप अंदाज लगाएंगे कि उस वक्त मेरे दिल दिमाग में देशभक्ति का क्या आलम था। जब मैं छोटा था उस वक्त टीटी स्टेट कॉलेज में था, तो वो गीत जो है फिर जब तक मैं यहाँ पर रहा शहडोल में, तो जब भी रैलीज निकलती थी ये सारे लोगों ने उस गीत को, बच्चों ने गाया और दोहराते हुए गए, गाते हुए गए और वो जज्बा उनके अंदर बढ़ता चला गया। स्टेडियम तक सब लोग गा करके जाते थे। जब मैं ग्वालियर में भी गया परेड में, तो ग्वालियर में भी जाकर के वहां भी यही गीत पसंद किया गया और जब मैं स्टेट कॉलेज में था वहां भी ये गीत बहुत पसंद किया गया। तो इससे अच्छा अंदाज लगा कि मतलब एक मैसेज भी लोगों के बीच में जा रहा है। सर, अभी ये लगभग आपकी 85 एज है, लगभग 84-85 है ना। तो लंबे समय से आप क्या साइकिलिंग कर रहे हैं, यानी कि साइकिल चलाते हैं रेगुलर आप बेसिस पे,
तो आपको इस दौरान क्या सीख मिली जिससे आप आने वाली जो पीढ़ी उसको सीख देना चाहते हैं, उनको साझा करना चाहते हैं? हाँ, मैं यही चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको मैं एक शायरी में सुनाता हूँ, जिससे बहुत लंबा ना हो, शॉर्ट में हो जाए, जिसको कहते हैं गागर में सागर। हाँ। तो मैं गागर में सागर कर रहा हूँ। तो साइकिल चलाने से बढ़ता है दम, लंग्स एक्सरसाइज होती है, हार्ट एक्सरसाइज होती है। तो साइकिल चलाने से बढ़ता है दम, इससे होता है हार्ट फेल बहुत कम। दैट इज मेडिकली प्रूव्ड, नॉट आई से, मैं नहीं कह रहा हूँ, दैट इज मेडिकली प्रूव्ड। नंबर 2, साइकिलिंग से होता है लोगों में तालमेल। जहां चाहे वहां खड़ी कर लो, जिससे चाहे उससे बातचीत कर लो, क्योंकि ये मोटर व्हीकल एक्ट में नहीं आती। इसलिए ट्रैफिक वाले बेचारे विसिल बजाने को तरस जाते हैं और साइकिल वाला बातचीत करता रहता है अपना आराम से। ये है मोटर व्हीकल फिटनेस। तो साइकिल से होता है लोगों में तालमेल, और पार्किंग की झंझट न ट्रैफिक का खेल। नंबर 3, साइकिलिंग से होता है पॉल्यूशन बाइकॉट। नो डीजल, नो पेट्रोल, ओनली कंट्रोल। बहुत बढ़िया सर। नो डीजल, अभी दो बाकी। नो डीजल, नो पेट्रोल, ओनली कंट्रोल। साइकिलिंग से होता है पॉल्यूशन बाय गॉड, और यही एकमात्र है सोल्यूशन बाय गॉड। अगर पॉल्यूशन को दूर करना है तो यही एक मंशा है। नंबर 4, साइकिलिंग सवारी हमको हंस के ये समझाए। अब देखिए, हंस के समझा रही, उसका मतलब कि मतलब उसमें दम है तब ना हंस रही हो। साइकिलिंग सवारी हमको हंस के ये समझाए, सेहत भी बनाए और पैसा भी बचाए। दैट इज राइट और नॉट? दिस इज माई एक्सपीरियंस आल्सो, है ना? सेहत भी बनाए और पैसा भी बचाए। नंबर 5, साइकिल चलाने की मन में लो ठान, एक जुनून होना चाहिए कि हमको साइकिल 2 घंटे चलाना है, उससे पूरा फायदा लेना है। चाहे हमको देख के समझो, या प्रैक्टिकली समझे, या कि अपने दिमाग में रख के उसको समझे, या कोई तो डॉक्टर लिख दे कि भाई साइकिल रोज चलाओ ठीक हो जाओगे, तो उसको करो। तो साइकिल चलाने की मन में लो ठान, और 80 के होगे दिखोगे जवान। बहुत बढ़िया। ये नंबर 5 आखिरी शेर है कि नदियों में गली घाट में चौपाल में खुश हैं। नदियों में गली घाट में और चौपाल में खुश हैं, और साइकिल चलाने वाले हर हाल में खुश हैं। और लास्ट एक ठो है जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा आज के परिवेश में। ये बहुत बड़ा मैसेज है जो लोगों के बीच में जा रहा है, चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे जवान हो, चाहे अधेड़ हो, चाहे लड़के हो, और चाहे बच्चे हो, उनके बीच में ये मैसेज जा रहा है क्या? कि साइकिलिंग से होता है घुटना मजबूत। आज घुटने की शिकायत देख रहे हैं ना आप, आम है। साइकिलिंग से होता है घुटना मजबूत, और खान सर है इसके जीते जागते सबूत। चलिए, बहुत बढ़िया सर जो आपने जानकारी दी। अच्छा, ये मैं जानना चाहूंगा सर कि आज के जो युवा वर्ग है ना, वो स्वास्थ्य के प्रति उतना गंभीर अपना स्वभाव नहीं रखता ना, तो इस केस में आप क्या उनको मुख्य संदेश या कुछ उनके बारे में बताना चाहेंगे युवाओं के लिए? हम बताना चाहते हैं खास तौर से युवाओं के लिए, क्योंकि जवान माने हिंदुस्तान। अगर जवान कमजोर तो हिंदुस्तान कमजोर। इसलिए जवानों की सेहत का ठीक रहना बहुत जरूरी, क्योंकि आज जब जवान जागता है तो हम सोते हैं। इसलिए हमको कोशिश करनी चाहिए कि नौजवान हमारे यहाँ का कमजोर ना हो पाए। इसलिए हमारा ये एक मैसेज रहता है और हमारा ये मिशन है जो हम साइकिल पे चलते हैं। तो जब मैं 1 महीने के लिए सतना गया तो मुझको सैकड़ों फोन आए, बोले सर आजकल साइकिल चलाना बंद कर दिया क्या आपने? हमने कहा क्यों? बोले हम लोग इंतजार करते रहते हैं, आप साइकिल में नहीं दिख रहे। तो हमने कहा कि नहीं, साइकिल चलाना तो बंद नहीं किया। तो बोले किधर से निकल जाते? हमने कहा असल में क्या है, हम सतना में है इस वक्त, और सतना में भी हम इसी शर्त में गए थे कि साइकिल हम चलाएंगे, एक साइकिल हमको चाहिए। तो वहाँ नई साइकिल खरीद के रखा था कि आइए सर, लेकिन 4 दिन नहीं 1 महीना रुकिए। तो फिर मैं 1 महीना रुका और वहाँ भी साइकिलिंग करता रहा, और वहाँ भी मैसेज देता रहा कि आप सब लोग साइकिल चलाइए, साइकिल से फायदा उठाइए। काफी लोगों ने वहाँ भी उससे प्रेरणा ली, और जब आदमी इससे इंस्पायर होता है तो इंस्पायर होने के बाद एक्सपायर नहीं होता। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, खासकर विदेशों की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड हो गया, स्टैनफोर्ड, वहाँ पे भी एक ऐसा कहते हैं कैंपस के अंदर साइकिल ही अलाउ है, वहाँ पे अलाउड नहीं है ये। हाँ जी हाँ, देखिए तो फॉरेन के लोग भी जो अरबपति हैं, करोड़पति हैं, है ना, ये तमाम लोग साइकिलिंग कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं उन्होंने उसका फायदा महसूस किया और समझा कि वाकई साइकिल हमारी जिंदगी के लिए एक तरह से प्राणवायु है, जिंदगी के लिए एक कुदरती टॉनिक है। तो जो हमको टॉनिक फ्री में मिल रही है उसको हम नहीं लेते। और कोरोना पीरियड में आप देखिए कि कोरोना पीरियड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से और लंग्स की कमजोरी की वजह से, हार्ट की कमजोरी की वजह से कितनी घटनाएं हुई, कितनी दुर्घटनाएं हुई कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। तो अगर ये दुर्घटनाओं को हम रोक सकते हैं साइकिल से, तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें। और आप जीता जागता उदाहरण देखिए, मैं आपके सामने हूँ और अभी भी मालिक की बड़ी कृपा है, या यूँ कहिए कि मेरी रेगुलरिटी है, या ये कहिए कि मतलब लोगों की शुभकामनाएं हैं, शुभ भावनाएं हैं। तो उसकी वजह से भी समझिए कि मतलब कि मैं लोगों के सामने जिंदा उदाहरण हूँ। तो आप जिंदा जब देख रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो उसको 2 घंटे मेरे दोस्तों, मेरे यारों चलाओ और 2 घंटे से उसका फायदा ले लो और फिर साइकिल को प्रणाम करके उसको तिजोरी में बंद कर दो। क्या था कि देखिए, बचपन से ही मेरी एक ऐसी आदत भी थी जो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ नौजवानों को, कि क्या था कि बचपन से भी मैं पहनने ओढ़ने का बड़ा शौकीन था और हमेशा सूट बूट से रहा करता था, मगर साइकिल चलाता था, सूट बूट पहन के भी साइकिल चलाता था। उसमें मेरे अंदर शर्मिंदगी नहीं थी, मैं उसकी कीमत को, अहमियत को समझता था। क्या होता था, पुराने जमाने में सिगड़ियाँ चलती थी और सिगड़ियाँ चलने की वजह से क्या होता, बुरादा लगता था। कोयले वगैरह कोयला नहीं, बुरादा। बुरादा माने जो लकड़ी को चीरा जाता है, तो चीरने में जो बुरादा निकलता है, उस बुरादे को हमारी अम्मा जी वगैरह जो है वो डाला करती थी। तो मैं सतना लेने आया करता था, सतना लेने आया करता था, तो 8-8 10-10 बोरे लेके जाता था। तो उस वक्त बुरादा मिलता था 1 रुपया बोरा। तो आप ये समझिए कि विनय बेटे कि मैं 10 बोरे लेकर के आया और आकर के और वहां पर सतना स्टेशन पे खड़ा किया। अब वहां पर जो कुली भाई थे हमारे, उन्होंने देखा कि मतलब ये सूटेड बूटेड नौजवान है, तो आए तो बोले कि, हमने कहा चलो भाई उठाओ बोरा, कितना लोगे पैसा? बोले 5 रुपए बोरा। तो मैंने कहा बेटा 1 रुपये के बोरे का तो मतलब बुरादा है और तुम 5 रुपए मांग रहे हो। तो बोले इससे कम न लेगा। क्यों कहा उसने? इसलिए उसने देखा कि सूटेड बूटेड हैं, ये छू तो सकते नहीं। तो फिर मैंने उनसे बोला नहीं, हमसे 4 आने ले लो, 4 आना दे देंगे हम, ऐसा करके नहीं माने। दूसरे से पूछा तो उसने बोला कि जो ये ले रहा है वही हम भी लेंगे। वो मतलब उनकी यूनिटी जो है इतनी सॉलिड रही कि वो यूनिटी तो वाकई सीखने लायक है, लेकिन किस मसले में किया उन्होंने, वो सीखने लायक नहीं है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, तुम लोग नहीं उठाना चाहते तो ठीक है। हमने रिक्शे वाले को बोला बेटा ऐसा करो कि मैं कोट उतार रहा हूँ, अपनी टाई उतार कर कमर में बांध रहा हूँ और कोट को तुम्हारे रिक्शे में टांग रहा हूँ, तुम बोरा उठाओ और बोरा उठा के मेरे कंधे पे ला दो, मैं 4 आने बोरा तुमको दूंगा। बड़ा खुश हुआ वो कि सिर्फ यहीं कहीं उठा के 4 आने मिल रहा है, उनको तो 4 आने स्टेशन तक ले जाना पड़ता। बहुत खुश हुआ और उसने मतलब बोरे मेरे ऊपर उठाए। जैसे मैं उठाने लगा, सारे कुली भाई दौड़ के आए और बोले कि अरे बाबूजी ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, चलिए हो गया, हमको जो है आप 1 रुपया दे दीजिएगा बोरा। हमने कहा हम तुमको 1 आना देंगे। हमने 4 आने का 1 आना कर दिया। फिर उसने कहा अच्छा 8 आने दे दीजिए। तो हमने कहा तुमको हम 10 पैसा देंगे। ऐसे घटा दिया और उनको भी सबक सिखाया। और सबक सिखाने के बाद मैंने 10 बोरे उठाए और उठा करके ले जा करके पूरे स्टेशन पे पटक दिया। सारी भीड़ लग गई वहां लोगों की कि एक नौजवान जो सूटेड बूटेड था, उसने किस तरीके का सबक मतलब लोगों को सिखाया और लोगों को ये बताया। और आप लोगों से भी मैं जवानों बता रहा हूँ कि जब कभी ऐसा मौका पड़ जाए तो हमेशा आस्तीन सिकोड़ करके किसान के बेटों की तरह काम करो और एक सिपाही की तरह काम करो। ये मत सोचो कि हम सूट और बूट पहन करके और ये काम नहीं कर सकते। इस तरीके से मैंने अपने जवानी में भी किया। जी धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये शहडोल के साइकिल प्रेमी कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि साइकिल मैन हमारे साथ थे, जिन्होंने अपनी पूरी बात सुनी इनकी। इन्होंने जीवन भर की जो भी दास्तान रही, प्रेरणादायक दास्तान कहानी इन्होंने सुनाई है कि कैसे अपना ये टाइम रूटीन वक्त से करते थे, साइकिल को किस तरह इन्होंने अपने जीवन में साथ किया और अभी भी आप देख सकते हैं कि कितने फिट हमसे बात कर रहे हैं। खान सर हैं जिन्हें हम और आप सभी साइकिल मैन के नाम से जानते हैं। इनको साइकिल के मसीहा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लगातार जब तक से पूरे ड्यूटी पीरियड के दौरान, उसके बाद भी, अब भी रिटायरमेंट के बाद भी ये लोगों को सीख दे रहे हैं कि कैसे आप साइकिल चलाइए और उसका क्या बेनिफिट्स हैं। इन्होंने शायराना अंदाज में भी देशभक्ति कविताएं सुनाई और इसके नाम से भी वो जाने जाते हैं। मेरा नाम विनय है और ये पूरा जो वीडियो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल का नाम है यस न्यूज़।
अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और अन्य शहडोल वासियों तक शेयर कीजिएगा ताकि ये पूरी जो जानकारी है वो उनको मिल सके और साइकिल के प्रति अपना रुझान बढ़ा करके अपने स्वास्थ्य के प्रति एक लाभदायक कदम उठा सकें। थैंक यू।